तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बता दिया था। आज हम जानेंगे चुंबकीय द्विध्रुव या छड़ चुंबक के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसके बारे में आज हम जानेंगे। मैंने आपसे पहले ही बता दिया था, ठीक है, अगले लेक्चर में ही कि हम इसके बारे में जानने वाले हैं। और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक जाने थे, उसमें भी चुंबकीय प्रेरण था, एकल ध्रुव के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र निकालना था वो भी था, ठीक है। तो उसी तरह के टॉपिक है, बहुत अच्छी अच्छी टॉपिक आप लोग को दी जाती हैं। ओके, तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास, क्योंकि ये अच्छी स्थिति है, क्या अच्छी स्थिति और नहीं अच्छी स्थिति, ये क्या होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन है ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होती है ये चीज़ें। एनी चैप्टर, मतलब कि पहला फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और ये फिफ्थ चैप्टर है, तो इस सभी में आपको अच्छी निरच्छी मिलता है, ठीक है। और सबका जो एक प्रोसेस होता है सिद्ध करने का, वो चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ पे डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, इसको अच्छी स्थिति कहिए या अनुदैर्ध्य स्थिति। ये एग्जाम में आ गया अनुदैर्ध्य स्थिति, तो घबराने वाली बात नहीं है, अच्छी को ही अनुदैर्ध्य स्थिति कहते हैं। ओके, तो देखेंगे, माना एक चुंबकीय द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु P, ठीक है, बिंदु P है जिसका द्विध्रुव का केंद्र क्या होगा, उसमें O होगा। आप देख सकते हो उस डायग्राम में दिख रहा होगा, कोई दूर स्थित बिंदु P होगी और उन जो ध्रुव हैं उनके बीच जो केंद्र है उनका क्या है, O है, ठीक है, केंद्र क्या है, O है। और N ध्रुव से यदि हम P बिंदु तक यदि क्या निकालें, मान लीजिए N ध्रुव से P तक की दूरी R माइनस है लो, ठीक है। और क्या, और आपको डायग्राम में क्या दिखा होगा, और S ध्रुव से P तक की दूरी यदि मैं ले लूँ R प्लस L, बिकॉज डायग्राम इधर मैं सेट कर देता हूँ, ओके, इधर दिख रहा होगा, बिकॉज क्योंकि जब भी देख लीजिए, यदि मैं मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का किलोमीटर L किलोमीटर है, ठीक है, L दूरी है, अभी नहीं सॉरी, मान लीजिए R है, ठीक है, R है। और मान लीजिए कि आपने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, देन आप यहाँ तक पहुँच गए। ओके, तो आपको पूरी दूरी निकालनी ना कि आपने कितना चला, आपने कितना चला, कि आपको यदि मालूम है कि पूरी दूरी कितनी है, R है, और ये आपको पता है कितना दूरी आपने चला L, तो देर आप बताना क्या है, आपको क्या बताना है, कितनी दूरी आपने नहीं चली, कितनी दूरी आपने नहीं चली। तो आप क्या करेंगे, बड़े R वैसे छोटा L माइनस करेंगे कि नहीं, तो इसीलिए R माइनस L लगते हैं, ठीक है। और मान लीजिए यदि आप ज़्यादा दूरी तय कर लिए, कितना दूरी तय कर लिए, यहाँ तक कर लिए, यहाँ तक कर लिए, ठीक है, तो आप क्या जानेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ना, ठीक है, आप क्या जानेंगे, यहाँ पे S से जब हम P तक की दूरी देखेंगे तो यहाँ पे R तो मैंने चला, पूरा R मैंने चल दिए यहाँ से यहाँ तक, लेकिन है ये एक्स्ट्रा जो हमने L चला है, तो ये R में L जोड़ देंगे कि नहीं, तो इसीलिए हम क्या लिखे हैं, R प्लस L लिखे हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आपके दिमाग में, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट आप कर सकते हैं, ओके। और बात रही कि दूरी, तो मैंने आपको बताया, तो NP बराबर क्या हो जाएगा, R माइनस L, और S से P तक की दूरी R प्लस L, ये दो चीज़ें हैं आपके पास। और यदि आप B1 निकालते हैं, क्या निकालते हैं, यदि B1 निकालते हैं, ठीक है, क्या निकालते हैं, B1 निकालते हैं, यदि आप, या B1 निकालना है और B2 निकालना, दो ये चीज़ आपको निकालना है, ठीक है, और कुछ नहीं, हाँ। और यदि आप मान लीजिए यदि मैं B1 निकालता हूँ, अब B1 कैसे निकालें, कि किस बिंदु के कारण, मान लीजिए S बिंदु के कारण जो P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, यहाँ लिखेंगे S बिंदु के कारण, S बिंदु के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, S बिंदु के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि मैं निकालता हूं तो क्या आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ क्या आ जाएगा, QM अपॉन R स्क्वायर होता है। अब S बिंदु से S बिंदु पर क्या P, ठीक है, तो SP तक की दूरी कितनी है, R प्लस L, और इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। देन उसी तरह हम क्या करेंगे, H के जगह हम क्या लिख लेंगे, N बिंदु,
N बिंदु के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, ये चीज आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। आते आपका क्या निकल जाएगा वहाँ पे, V2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर, क्योंकि NP आपका क्या है, R माइनस एल दिया, ठीक है। और यदि आप परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकाल दें, क्या सेम प्रोसेस वही है पीछे वाला, एकदम इजी है भी। परिणामी निकाल ले लीजिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो B बराबर का क्या आ जाएगा, B1 प्लस B2, B1 प्लस B2, ओके। देन हम B1 और प्लस B2 करेंगे, इसको और इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और QM, ये क्या हो जाएगा, हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये चीज़ें मिल लेंगे, ठीक है। तो मैं पहले से कॉमन ले लेता हूँ, तो म्यू नॉट QM अपॉन 4 पाई, आपका क्वेश्चन के अंदर क्या बचा, यहाँ पे हम दोनों को क्या कर रहे हैं, प्लस करें कि सॉरी माइनस रहेगा, ओके। B2 में से B1 को माइनस करेंगे, सॉरी। तो यहाँ 1 अपॉन B2 है, B2 का वैल्यू क्या, R माइनस एल का स्क्वायर, देन यहाँ माइनस लगाएंगे 1 अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। यदि नहीं दिख रहा होगा तो इसके लिए क्षमा है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। म्यू नॉट QM अपॉन 4 पाई R माइनस एल का, R प्लस एल का इधर, R माइनस एल का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या जाएगा आपका, और A प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला भी यहीं रख देते हैं, ठीक है। तो आपका A प्लस बी का फार्मूला सूत्र क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB मतलब 2RL, देन माइनस यहाँ लगा, माइनस लगा देंगे, कोष्टक के अंदर रहेगा तो R स्क्वायर, A माइनस बी का है ना, तो R प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ओके। अपॉन में देखेंगे क्या, R माइनस एल का स्क्वायर और एक क्वेश्चन में R प्लस एल का स्क्वायर, ठीक है। देखेंगे एक क्वेश्चन में A माइनस बी है, एक क्वेश्चन में A प्लस बी है, इसी फार्मूला किसका होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, ओके। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, म्यू नॉट QM अपॉन 4 पाई, और यदि आप इसको बाहर निकालें, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और प्लस 2RL, ये चीज़ें आपकी आएंगी, ओके। अपॉन में क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है, ओके। अब देखेंगे क्या कि यहाँ पे आपका जो R होता है बहुत छोटा होता है, R बहुत बड़ा होता है, किस L की अपेक्षा R क्या होता है, बड़ा होता है। L बहुत ही अल्प दूरी होती है, ठीक है, इतू से दूरी है, मतलब कि 1 मिमी को हम दूरी नहीं कहते हैं, ठीक है, इसी वजह से। देन आपका R स्क्वायर से L स्क्वायर से दोनों कट जाएंगे, तो 2RL क्या हो जाएगा, 4RL हो जाएगा, ओके। तो म्यू नॉट QM अपॉन 4 पाई इंटू 4RL अपॉन में R पर 4 आ जाएगा, क्योंकि हम इसको नगण्य मान लेंगे, तो आपका एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगा, B बराबर क्या आ जाएगा आपका, B बराबर आपका आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन QM, क्या आ जाएगा, QM है ना यहाँ पे देखिए, और यहाँ QML आ जाएगा, मतलब QL, तो QL मान लीजिए यदि आपके पास यहाँ आप 4 पूरा नहीं काटेंगे, ओके, 2 डिवाइड करेंगे, 2 जा 2QL फार्मूला किसके होता है, M के इक्वल होता है ना, यहाँ M रख देंगे, ठीक। अपॉन में यहाँ 2 पाई रहेगा और अपॉन में यहाँ पे RQ, दैट्स ऑल। ये आपका क्या आ गया बताइए, ओके। हाँ तेरे शरण में आया माता तुझे तुरे हो हिशाना, ओके, ये आ गया। और यदि आप क्या करते हैं, यदि बुक में दिया रहता है कि यहाँ 2M, ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, यहाँ 4 रख देंगे, तो यहाँ 2M आ जाएगा। जब हम ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो यहाँ 2 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 नहीं आप रखते हैं, तो यहाँ पे आप क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 4 नहीं रखने का, ओके। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, अक्सर बुकों में यही चीज़ें होती हैं, गाइडों में भी यही चीज़ें होती हैं, तो आप कन्फ्यूज नहीं होगा। इसका वैल्यू पूरा 10 की पावर -7 होता है, ओके। अब हम जानते हैं निरक्षीय स्थिति के बारे में, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है, बोरिंग नहीं लगेगी, बहुत ही इजी है ना, इस वजह से, ओके। अब देखेंगे निरक्षीय स्थिति, या फिर हम उसको कह सकते हैं अनुप्रस्थ। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ। ये नहीं कि अनुप्रस्थ दे दिया तो एग्जाम में पगला जाए, ऐसे काम नहीं करते हैं, ठीक है।
क्या जानेंगे हम, अनुप्रस्थ स्थिति, निरक्षीय स्थिति या फिर अनुप्रस्थ स्थिति, ठीक है। बहुत ही जुगाड़ू है, निरक्षीय स्थिति। लेकिन आप लोग ऐसे काफी मत करिएगा, ठीक है। कि अब जानेंगे इसका डायग्राम मैं दिखा रहा हूँगा। इसमें क्या है, आपके पास माना कि कोई दंड चुंबक है जिसको हम क्या कहते हैं, एन एस एन कहते हैं, ठीक है। निरक्षीय स्थिति पर इसके क्या, निरक्षीय स्थिति पर इसके मध्य में कोई बिंदु मान लीजिए आप, कोई मध्य एक लंबवत खींच लीजिए, ठीक है। उसको हम क्या नाम देंगे, और बिंदु मतलब उसका जो मध्य, मैंने ये इतना था, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, आपके पास क्या था, इतना था, ठीक है। बाएं हाथ से मारकर नहीं चल पाती है, थोड़ी सी ऐसे है। और यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने मध्य बिंदु मान लिया, तो P बिंदु से ऐसे ऐसे क्या किया हूँ, उसमें डॉट किया हूँ, लंबवत माना हूँ, ओके। लंबवत माने, लेकिन उस दूरी को हमने क्या माना है, R माना है। और दैट्स, और वहां से मतलब जहां से मैंने चुंबक का केंद्र माना है, वहां से S और N की दूरी, दोनों की दूरी यहाँ बराबर है, कितनी कितनी है, LL है, ठीक है। कितनी दूरी यहाँ है, LL है, ओके। तो यदि आप यहाँ पे B1 निकालते हैं, यदि आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, ठीक है। जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे PS मतलब PS स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा, PS स्क्वायर बराबर आपका क्या होता है, P मान लीजिए उसको O आप मान लीजिए, ठीक है। जहां पे आपका बिंदु काटा होगा उसको O मानेंगे, तो OP स्क्वायर प्लस OS स्क्वायर। तो OP की दूरी R है, OS की दूरी L स्क्वायर है, और ये स्क्वायर कहाँ चल जाएगा, करड़ी में ये चल जाएगा, तो PS बराबर आपका ये आ गया। और PS इक्वल किसके है, PS किसके इक्वल है, और PN के, ओके। तो PN बराबर भी क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा ना, ये आपका आ गया, ओके। तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है, वही हो जाती है, ठीक है। अब हम आपको डायग्राम दिख रहा होगा स्क्रीन पे, आप बना लीजिएगा। और देखिए यदि मैं B1 निकालता हूँ, तो B1 यदि देखेंगे कि S बिंदु के कारण P बिंदु पर, यहाँ लिख लीजिएगा, S बिंदु के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ऐसे लिख दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ तो इसे लिखा हूँ, ठीक है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर। तो आप मान लीजिए S बिंदु के कारण P पर देख रहे हैं, तो PS दूरी लेंगे, क्या आपका करड़ी में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ओके। और यदि देना आप यदि B2 लेते हैं, वही काम करेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन अंडर रूट का R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही करते हैं ना, और कुछ नहीं ना करते हैं, बस यही करते हैं, ठीक है। और यदि मैं यहाँ पे क्या करूँ, यहाँ पे हमको क्या करना है कि यदि आप यहाँ पे परिणामी तीव्रता निकालते हैं, क्या, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यदि आप निकालते हैं, B बराबर क्या होता है, B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B1 B2 कॉस थीटा। ये क्या होता है आपका, ये आपका क्या होता है, यही आपका होता है कॉस थीटा, ठीक है। परिणामी की निकालने के लिए करते हैं। अब देखेंगे क्या B1 और B2 की वैल्यू समान आ रही है भैया, देखने में हमको लग रहा है कि नहीं, आप बताइए, देखने में लग रहा है ना। यदि B1 इक्वल टू B2 हो जाए, देन B1 के जगह हम B2 रख सकते हैं कि नहीं, तब B1 के जगह हम क्या रख देंगे, B2 रख देंगे, ठीक है। या B2 की जगह हम B1 रख देंगे, तो B1 मिलकर क्या हो जाएगा, B1 स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ पे 2B1 मतलब 2B1 स्क्वायर, तो देन आपका क्या आ जाएगा, B इक्वल क्या आ जाएगा आपका 2B1 स्क्वायर प्लस 2B1 स्क्वायर कॉस थीटा, ये हो जाएगा ना। अब देखेंगे क्या आप B1 स्क्वायर मिल रहा है, तो बाहर आ जाएगा कि नहीं, क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब बाहर आ जाएगा, B1 बाहर आ गया, ठीक है भैया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, यदि मान लीजिए आप यहाँ से आप 2 भी कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, बताइएगा, ले सकते हैं ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, तब 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, सॉरी 1 सेकेंड, 1 सेकेंड।
cos 2 थीटा, यहाँ पे आपका आएगा cos 2 थीटा, देन आपका cos 2 थीटा बराबर क्या होता है 1, मतलब आपका cos थीटा बराबर होता है cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। तो +1 से -1 कैंसिल, तो cos स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, सॉरी 2 cos से, अब 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो 4 cos थीटा, तो मतलब b1 अंडर रूट में 4 cos स्क्वायर थीटा। अब ये बाहर आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2b1 cos थीटा, ये आएगा ना, आप ही बताइए, यही आएगा ना। अब देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कड़ होता है ना। तो आधार की वैल्यू आपकी l है और कड़ की वैल्यू आपने निकाला है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 रख देंगे और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QM अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर है ही, ठीक है। और इंटू कर दीजिए l अपॉन अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक पावर, यहाँ पे 2 पावर, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, और 2QL का फार्मूला क्या होता है m, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन में क्या आ जाएगा 2 1 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल क्यूब, ठीक है। और यदि आप अंडर रूट को हटाते हैं तो 3/2 हो जाता है, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन r स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट हटाना है ना, तो r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का 3/2, ये हो गया आपका क्या फार्मूला, ये क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया। ओके, बहुत ईजी था, क्योंकि यही आपका अगले वाले में भी जितना आपने पढ़ा है सेम प्रोसेस यही लगता है, तो यही वाला फार्मूला लगेगा, उसमें भी क्या करते थे घटाते थे, ठीक है। तो वेरी वेरी इजी क्लास थी और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी था। अगला क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पर, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे, और यदि किया गया कार्य, मतलब कि चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य वो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमको इस बार लगेगा कि ये बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अगला जो क्लास है, ठीक है, ये तो आपका जान से आने का जान से ये आ सकता है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि आप केवल डेरिवेशन ही पढ़ते रहिए, मैंने आपको थ्योरी भी बताया हूँ, तो थ्योरी भी आप पढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वेरी वेरी, आज आपका 1 जुलाई है, नहीं 2 जुलाई है, तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।